वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस एक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, हर चीज को समझाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट सेटअप रहेगा बिकॉज मैं आपके साथ में एफआईएस डीएस और प्रो जो है वो आज क्या कर सकते हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन सुबह 7 बजे लेके आता हूं। उसके लिए भाई सुबह ठंड में 6 बजे उठना पड़ता है, ठीक है भाई? तो इसलिए एक प्यारा सा लाइक और एक बहुत अच्छा सा कमेंट कर दोगे और गुड मॉर्निंग दिल से बोलना, क्योंकि भाई आपकी गुड मॉर्निंग ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखो भाई, शुरू करते हैं सेशन को। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूं तो गिफ्ट निफ्टी मुझे लगभग 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है। 100 पॉइंट गैप ओपन होने के संकेत दे क्यों रहा है सर? ऐसा क्या हो गया? ऐसा देखो, ग्लोबल तो कुछ हुआ नहीं है, मैं आपको बताऊं, लेकिन ना अगर मैं पुट कॉल रेशियो को देख रहा हूं और अगर मैं प्राइस एक्शन को देख रहा हूं तो मुझे भी ये लग ही रहा था कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो सकता है। तो उसका प्लान हम कर लेते हैं भाई, हुआ क्या है, कैसे हो सकता है और आज कैसा प्राइस एक्शन रहेगा। सबसे पहले तो अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट हल्का सा 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने की संकेत दे रहा है। लगभग इस पॉइंट के पास में ये ओपन हो सकता है, इस एरिया के पास में ओपन हो सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ऊपर भी बात करूं तो हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ये वाले लो को मान लेते हैं, और अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर 500 हमारे पास एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास आ गए सर ये लेवल्स, जो कि आपने बिल्कुल अच्छे समझ लिए। अब हमें क्या करना है, एक बहुत ही प्यारी नेकलाइन जो है, सॉरी ट्रेंड लाइन जो है वो बना लेनी है। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से लगाओ इसको, और ये तो हमारी अल्टीमेट ट्रेंड लाइन है। और अगर मैं कल के लिए, जो कल का प्राइस सेक्शन था, यानी कि जो आपका कल तो छुट्टी थी, 4 नवंबर का प्राइस सेक्शन था, उसके अंदर भी आप देखो तो एक बहुत ही खतरनाक वाली ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो अब मार्केट क्या कर रहा है इस जोन पे, इसको भी अब हटा दो, कोई काम का है नहीं वैसे ये। चलो इसको हम लोग देखते हैं, ये वाले जोन पे क्या है, मार्केट ओपन हो रही है। समझो बात को, ये वाले जोन पे किस एरिया पे बात कर रहा हूँ, इस एरिया पे मार्केट ओपन हो रही है। यहाँ पे अगर 100 पॉइंट गैप अप ओपन हो रही है और मार्केट कहाँ ओपन हो रही है, लगभग 25,650 से 25,660 की रेंज में। तो अगर मार्केट 25,650 660 की रेंज में ओपन हो रहा है इस लेवल पे, तो यहां पे ध्यान रखना है आपके पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस वाला लेवल है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये एरिया जो है ना वो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। और इस एरिया पे प्राइस कैसे रिएक्शन देती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी हमने बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंड किया था, और आप इधर देख रहे हो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया है। अगर सर खुलते से यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ही सही सिस्टम बन सकता है। एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना तो मार्केट क्या कर सकती है, पूरा नीचे आ सकती है। ये वाला लो, अगर जो लास्ट लो था 4 नवंबर का लो था, अगर वो निकलता है तो मार्केट 25,500 तक भी आपको आती हुई नजर आ सकती है। अब ध्यान रखना है ये कि सर ये ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देता, मान के चलो इसने क्या करा, ब्रेकआउट दिया ऐसे करके, तो ब्रेकआउट पे आंख बंद करके मत कूदना, बिकॉज क्या है कि वहां पे जो ट्रेंड है अभी नेगेटिव है। तो ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो मुझे चाहिए एटलीस्ट आप पुल बैक दो, आप यहां कुछ फॉर्मेशन बनाओ, ठीक है। कैसे, ये ऊपर जा रहा जाने देना, यहां पे आपको आती है, अगर ये पुल बैक देता है, एक रिटेस्टिंग देता है, ठीक है। रिटेस्टिंग आपका भले छोटे टाइम फ्रेम पे दे दे, भले 5 मिनट या 10 मिनट टाइम फ्रेम पे दे दे, अगर वो यहाँ पे कुछ हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाता है, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोच सकते हैं मार्केट पूरा यहाँ से ऊपर जा सकता है। कौन से लेवल तक, 25,800 तक हम एक दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे लिए क्या रहेगा, 800 इज अल्टीमेट रेजिस्टेंस फॉर टुडे, ठीक है। और ऊपर नीचे की साइड अगर आता है इसका ब्रेकडाउन करके, तो हमारे पास ये फर्स्ट लेवल रहेगा 25,585 का, जो कि आपका ये 4 नवंबर का लो था, और ये निकलता है तो 25,500 के दर्शन भी हमें आज हो सकते हैं। तो इस प्लान के अंदर आपको कहीं भी कोई भी कमी लग रही है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, ठीक है। अब भाई ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर एक और चीज की, जो कि सेंसेक्स है, जिसकी आज एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से भी हम प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर सेंसेक्स को एक्सपायरी वाले दिन जरूर कवर कर लिया करो, तो एक्सपायरी वाले दिन जरूर कवर करेंगे भाई। अब ये हमारा वादा है आपसे, बिकॉज देखो आप जो बोलोगे ना वो होगा, ठीक है। आपका जो हुक्म है भाई वो सराखों पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देख लिया ये ट्रेंड लाइन है, और अब हमारे पास मार्केट कहीं इस वाली रेंज में ओपन हो रहा है, इस वाली रेंज में ओपन हो रहा है, सॉरी इस वाली रेंज में कहीं ओपन हो रहा है। और ये हमारा एक फर्स्ट सपोर्ट है जो मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। री ब्रेकआउट होता है तो 83,000 के दर्शन हमें हो सकते हैं। ये हमारा सेम जैसे निफ्टी में प्लान था वैसे मैंने आपको बना दिया। हम कहाँ ओपन हो रहे हैं, सिंपल ध्यान रख लो, हम ओपन हो रहे हैं इस समय 700 के पास में हम ओपन हो सकते हैं, ठीक है। 700 के पास में अगर हम ओपन होते हैं तो ध्यान रखना, अगर इसने कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अगर ये लो निकला, 83,450 का एक लो है, अगर 83,450 का लो निकलता है
चाहे तो मार्केट हमें 83 के दर्शन भी करा सकता है, 83,000 के दर्शन भी करा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर इसने ये हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो ध्यान रखना है हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कि अगर ब्रेकआउट आ रहा है आप उसको होने दो, यहाँ पे हमें एक रिटेस्टिंग दे दे, देन ओनली हम इंटरेस्टेड होंगे। रिटेस्टिंग के बाद 84,000 जा सकता है और 84,000 के 84,250 तक भी हमें एक मूव दिखाई दे सकता है। तो ये सेंसेक्स का प्राइस एक्शन था और इसको हम आज टेलीग्राम पे भी कवर करेंगे, तो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, जाके उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। बात करते हैं हम डाउ जोन्स ने आज क्या किया है। तो अगर मैं डाउ जोन्स और ज्यादा फैक्टर्स को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो लगभग 225 पॉइंट ऊपर है। तो भाई यूएस का मार्केट भी आज अच्छा खासा ऊपर दिख रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है मार्केट के अंदर। तो 0.48% से आज डाउ जोन्स ऊपर है। नेस्डेक देखें तो नेस्डेक भी आपको 0.65% ऊपर है, 150 पॉइंट का एक जिसे बोलते हैं मूव दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव दिख रहा है। तो यूएस मार्केट पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यूएसडी आईएनआर 88.5 पे आया है, चलो भाई थोड़ा सा हल्का हुआ है, थोड़ा सा नरमी आई है, ज्यादा तो नहीं लेकिन हल्की सी नरमी हम दिख रही है। 89 के पास ऑलमोस्ट पहुंच गए थे, तो हल्की सी नरमी यहाँ पे 88.5 पे आ रही है यूएसडी आईएनआर में, तो थोड़ा बेटर हो रहा है। भाई ये न्यू नॉर्मल हो जाए ना तो सिचुएशन, जैसे यहाँ पे एक बीच में सिचुएशन बन गई थी ना, 87.8 पे जाके अटक गया था, तो अगर ये हम कुछ समय के लिए यहाँ पे टिक जाए तो एक बेटर सिचुएशन रहेगी। ब्रांड की बात करें हम, अगर कच्चा तेल थोड़ा सही हुआ है भाई, 65 के आसपास अराउंड घूम रहा था, लेकिन अब 63.51 पे आ चुका है, तो ये सिचुएशन भी बढ़िया है। कच्चा तेल हमारा सही है, ठंडा हो रहा है, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। 66 के ऊपर नहीं गया, बहुत टाइम हो गया 66 के ऊपर ही नहीं गया, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये हमारा नेगेटिव जोन है, जब इसके ऊपर जाएगा तो हमारे लिए नेगेटिव होगा, उससे पहले ये हमारे लिए कोई भी नेगेटिव नहीं है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी आपका लगभग 0.36% से नरमी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 14.15 पॉइंट के आसपास का इसके अंदर यहाँ पे नरमी दिख रही है। उसके बाद करें सिल्वर की, सिल्वर भी आपका लगभग 0.70% जो है यहाँ पे कमी दिख रही है, और 0.3% से ये भी एक क्या है आपको जैसे बोलते हैं ना कि इसके अंदर भी नरमी आप दिख रही है, 47.68 47.7 के पास में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा समझ में आ गया सेंसेक्स का प्राइस एक्शन। इसके बाद मैं पी रेशियो की बात करूँ तो पी रेशियो आपको क्या दिख रहा है, पी रेशियो आपका 22.51 है। ध्यान रखना है ये मेरे लिए क्या है सर, ये मेरे लिए वेट एंड वॉच है, क्योंकि 22 के ऊपर है और 25 के अंदर है तो मुझे भी कोई टेंशन, वेट एंड वॉच बोल लो या पॉजिटिव भी बोल सकते हो आप, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए पॉजिटिव वाली टेरिटरी से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए मैं इसको वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रखता हूं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पुटको लेशो की। पुटको लेशो आपका है 0.74, तो ये हमारे लिए ठीक ठाक है, बहुत न्यूट्रल जैसा ही है, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 0.5 के पास में आता है, मैं जब 0.55 भी होता है, 0.6 तक भी होता है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ आप थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो रही है। यहाँ पे 1.4 से ऊपर जाता है तो मैं आप बोलता हूँ सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन ये ठीक वाली सिचुएशन में है। 0.74 हमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, ये थोड़ा और बेटर होते हुए नजर आ सकता है जैसे ही मार्केट गैप ओपन होता है, तो ये आपका 0.91 के पास में भी आ सकता है। अब बात करते हैं सर यहाँ पे डेटा क्या कह रहा है, तो डेटा आपको सिंपल था, कैश मार्केट में 1067 करोड़ की बिकवाली की थी हमारे एफआईएस ने, और 2202 करोड़ की खरीदारी की थी कैश मार्केट में डीआईएस ने। कैश मार्केट में तो ओवर कर रहे थे भाई, मतलब कि इनको क्या है, इनके सामने खड़े हो रहे थे, डट पा रहे थे डीआईएस, लेकिन जो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बेचा है और जो इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है वो दबा के बेचा है भाई। तो ये चीज़ क्या दिख रही है इनकी भाई, अच्छी खासी सेलिंग जो है 3000 यहाँ पे, और लगभग 7800 करोड़ की बिकवाली जो है कैश मार्केट में कैश प्लस स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर में लाके की है, किसने, हमारे एफआईएस ने। तो ये भाई थोड़े से अभी नाराज हो, कब तक नाराज रहेंगे कोई पता नहीं है सर। निफ्टी आपका 0.6% घट के बंद हुआ था और 0.6% घट के ही सेंसेक्स बंद हुआ था। विक्स आपका 0.1% घटा था, तो भाई ये है 12 के ऊपर है विक्स, तो ये भी हमारे सिचुएशन में बेटर दिख रहा है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की। अब थाली को सजाते हैं, थाली को सजाने से पहले बस इंडेक्स फ्यूचर को देख लें, ये हमें क्या संकेत दे रहा है। तो देखो भाई इन्होंने 2% खरीदा था, कब खरीदा था, जब मार्केट नीचे गई थी, अच्छी खासी नीचे गई थी मार्केट, तो इन्होंने खरीद लिया था। अब क्या लग रहा है, अब अगर मार्केट वही वाली बात है, गैप ऊपर दिखा रहा है 100 पॉइंट का, ठीक है 100 पॉइंट का गैप ऊपर दिखा रहा है, अगर मार्केट ने वही टाइम पास कर दिया, कल का लो नहीं तोड़ा, 4 नवंबर का लो नहीं तोड़ा, तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रो खरीदेगा। हो सकता है वो प्रॉफिट बुकिंग कर ले, तो आज ये मेरे लिए, आज पर्टिकुलर डे के लिए मेरे लिए नेगेटिव हो सकता है, लगभग 2-3% बेच दे, कोई पता नहीं इसका, ठीक है सॉरी। उसके बाद बात करें एफआईएस तो भाई नेगेटिव बने हुए हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ये इंडेक्स फ्यूचर को निकालते जा रहे हैं, तो ये भाई नेगेटिव है लगभग कुछ दिनों से, आप देख पा रहे हो। तो एफआईएस का जो ट्रेंड है वो हल्का सा इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का है, बहुत ज़्यादा बिकवाली तो नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास है भी नहीं, ठीक है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव रहेंगे। डीआईएस क्या है सर, डीआईएस भाई मुझे लगता है कि पॉजिटिव रह सकते हैं, डीआईएस मेरे लिए आज पॉजिटिव रह सकते हैं, बिकॉज क्या है कि सर आज ये खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो ये हो सकता है पॉजिटिव रहे।
आपका, और ये आपका नेगेटिव हो सकता है, और ये भी आपका आज नेगेटिव हो सकता है। तो हम अब सजा लेते हैं अपनी थाली को, क्या हो सकता है क्या नहीं। प्राइस एक्शन क्या है दिख रहा है, सब ऊपर की साइड है, मार्केट गैप ओपन हो रहा है, तो एक पॉजिटिव जो है मार्केट के अंदर एक शुरुआत होती हुई नजर आती है। विक्स भी आपका मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, 12 से ऊपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड और सिल्वर हल्के हल्के नेगेटिव और नरमी दिख रही है। एफआईएस मुझे आज थोड़े नेगेटिव दिखते हैं कि भाई सेल हो सकता है। डीएस थोड़े पॉजिटिव दिखते हैं, और प्रो आपका नेगेटिव दिखता है क्योंकि मार्केट गैप ओपन हो रहा है, तो इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। क्रूड ऑयल कच्चा तेल मेरा सही दिख रहा है, पॉजिटिव है। पुटकॉल रेशो की बात करूं, पुटकॉल रेशो मेरा क्या है सर 0.75, तो न्यूट्रल वाले जोन पे ही है। पी रेशो भी देखा जाए तो न्यूट्रल वाले जोन पे ही है, 22.5 के पास में, तो ये न्यूट्रल ही रहेगा। यूएस मार्केट पॉजिटिव है भाई आज, एशियन मार्केट पॉजिटिव है। यूएसडी आईएनआर मेरे लिए अभी तो नेगेटिव ही है, ठीक है। तो सिचुएशन अगर मैं देखूं तो क्या बन रही है, सिचुएशन दिख रही है सर 5 नेगेटिव बन रहे हैं मेरे पास ट्रिगर, 6 पॉजिटिव ट्रिगर है मेरे पास, और 2 न्यूट्रल ट्रिगर हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल यानी कि वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है। तो ये मेरे लिए वेट एंड वॉच क्या रहेगा, ये अपना वेट एंड वॉच है। तो ये अगर मैं देख रहा हूँ 5 नेगेटिव 6 पॉजिटिव और 2 वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में, मतलब कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं फंसा रहेगा, बिकॉज नेगेटिव ट्रिगर भी वही है। तो मार्केट इस तरीके से एक टाइम पास वाली सिचुएशन आज कर सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। आपने प्राइस एक्शन का डिटेल सेशन नहीं देखा, वीडियो यहाँ आ रही होगी, मस्ट वॉच है। आपको मैंने वॉरेन बफेट के बारे में भी समझा दिया है, इसको जरूर से जरूर देख लो। Thank you for watching it.